प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग में आप सभी को यह बताएंगे कि हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग किनकी भक्ति करते हैं, क्या इनकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, इनके विचार क्या हैं और इस संसार में आपको मुक्ति कौन दे सकते हैं। सज्जनों, इन सारे विषयों पर हम आज आप सभी को प्रकाश डालेंगे। आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और निष्पक्ष भाव से मेरी बात पर विचार करिएगा। मैं किसी धर्म की, मत मजहब की निंदा नहीं करूंगा। जो सद्गुरु के विचार हैं मैं वही आप सबके सामने रख रहा हूं। आप लोग इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सज्जनों, सर्वप्रथम हिंदू धर्म के विषय में हम आप सभी को बताते हैं। हिंदू धर्म जो है वो ब्रह्मा से सृष्टि को मानता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण पैदा किए, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघों से शायद ये वैश्य को बोलते हैं और पैरों से क्षुद्र को बोलते हैं। इस तरह से सृष्टि रचना वो लोग मानते हैं। और सज्जनों, कहीं कहीं क्या है कि ब्रह्म का भी नाम वेदों में आता है। हालांकि सृष्टि रचना ब्रह्मा से ही मानते हैं ये लोग, जबकि ये सृष्टि रचना सही नहीं है। सज्जनों, किसी के मुख से बच्चा पैदा नहीं होता, भुजाओं से बच्चा पैदा नहीं होता है, जंघों से या पैर से बच्चा पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा कैसे होता है ये तो आप सभी जानते ही जानते हैं। और दूसरी चीज, ब्रह्मा जी की लोग भक्ति करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि इनकी भक्ति करते हैं लोग और इनसे अपना कल्याण समझते हैं। सज्जनों, मैं पहले सर्व धर्मों की बात आप सभी को बता दूं, फिर इनका निवारण बताऊंगा। ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो आदम हवा से सृष्टि को मानते हैं कि अल्लाह ने, ईश्वर ने आदम हवा को बनाया, आदम हवा से सृष्टि चली, उसके बाद ईश्वर ने सब कुछ बनाया। ये आदम हवा किसको मानते हैं? जैसे हिंदू जिस ब्रह्म को मानते हैं ना, ब्रह्मा को, ये ब्रह्मा को ईसाई आदम के नाम से जानते हैं और ब्रह्मा की पत्नी को हवा नाम से जानते हैं। ये जो ईसाई धर्म वाले लोग जो हैं ये हिंदू की ही सृष्टि रचना को मानते हैं, मगर उसमें थोड़ा बदलाव करके मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को ये लोग कहते हैं आदम, और ये कहते हैं कि ईश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया और आदम से फिर हवा को बनाया, जैसे जिसे ब्रह्मा की पत्नी बोलते। इस तरह से सृष्टि रचना को ईसाई धर्म के लोग मानते। और मुसलमानों का भी विचार इसी प्रकार से है। आदम हवा को लेकर मुसलमान भी मानते हैं। और उसके बाद जो बुद्ध धर्म वाले लोग हैं, बुद्ध धर्म वाले लोग तो परमात्मा को, सृष्टि रचना को मानते ही नहीं। ये लोग तो, इनका एक अलग ही अभिप्राय है, इनके विषय में भी बताएंगे। और जैन धर्म वाले जो लोग हैं, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी जी ने की थी। जैन धर्म मानते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति, पूजा, आराधना करने से आपको देवलोक में जाने का अवसर प्राप्त होगा। देवलोक, उसे स्वर्ग मानते हैं, उसे ही देवलोक में देवताओं के पास रहने का अवसर मिलेगा। उसमें आपको एक आयु मिलेगी, एक उम्र मिलेगी और उस उम्र भर आपको सुख आनंद भोगने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर अगर आप उसी तरह से पूजा आराधना देवी देवताओं की करेंगे, फिर से लोक मिल जाएगा, फिर आपको एक आयु मिलेगी। इस तरीके से जैन धर्म वाले लोगों का विचार है। अब सज्जनों, यहां पर जो हिंदू सृष्टि की रचना ब्रह्मा से मानते हैं तो ये गलत है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की। सृष्टि की रचना ब्रह्म से हुई है, ब्रह्म निरंजन से हुई है। और दूसरी चीज, ब्रह्म से आद्या हुई। जो सही सृष्टि की रचना है वो बताते हैं आपको। ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। और ब्रह्म कहां से आया? परमात्मा के अमरलोक देश से। मैंने सृष्टि की रचना कई सारे वीडियो में बता रखी है, आप सभी मेरे सत्संग को सुन लीजिएगा। परमात्मा के देश से ब्रह्म आया और ब्रह्म की इच्छा से आद्या हुई। आद्या के 3 पुत्र हुए। आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए।
ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। अच्छा, अब जो वेद के लोग हैं या ईसाई धर्म के लोग हैं या मुसलमान धर्म के लोग हैं ना, ये ईश्वर किसे मानते हैं? ब्रह्म को, निरंजन को ईश्वर मानते हैं। अल्लाह, मुसलमान धर्म के लोग किसे अल्लाह मानते हैं? मुसलमान धर्म के लोग भी निरंजन को ही अल्लाह मानते, निराकार रूप में मानते हैं। ईसाई भी निराकार रूप में मानते हैं, और ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं ये भी निराकार, कोई कोई साकार मानता है, हिंदू धर्म में कोई निराकार कहता है, ब्रह्म निरंजन को ही। और ये जो ईसाई और मुसलमान, ये ईसाई क्या कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, और मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह निराकार है। ये ब्रह्म को मानते हैं। किसको? ब्रह्म को। मगर सज्जनों ऐसा नहीं है, ब्रह्म जो है, ब्रह्म निरंजन, ये निराकार नहीं, ये साकार में है। ये जो आप चांद तारा धरती आकाश आदि जो भी दृश्य देख रहे हैं ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म की शरीर है। ये ब्रह्म, ये ऐसा थोड़ी कि ये निराकार है, इनका कोई आकार नहीं, ये आकार ही है। चांद तारा धरती आकाश पाताल, ये जो भी आप देख रहे हैं सब ब्रह्म है। ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म की ही शरीर है, ब्रह्म में ही हम सभी हैं। ये ब्रह्म निराकार नहीं, ब्रह्म आकार में है। ये शरीर पकड़ा हुआ है ब्रह्म, और उसी की शरीर में हम लोग हैं। हालांकि ब्रह्म का इन लोगों को ज्ञान नहीं हुआ, इसके कारण ये लोग ब्रह्म को निराकार कहते हैं। ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म साकार में है। जो मुसलमान अल्लाह को निराकार मानते, मुसलमान अल्लाह इसी ब्रह्म को ही मानते हैं, वो दूसरे को नहीं मानते, ब्रह्म को ही निराकार मानते, उसी को अल्लाह मानते हैं। और उसी से कहते हैं कि आदम हुआ बने और आदम हुआ से सृष्टि चली। ये चीज ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, और हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा से मानते हैं। जबकि हिंदू धर्म के लोग एकदम गलत मानते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना नहीं की। सृष्टि रचना जो मूल है वो ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म यानी कि निरंजन, जिन्हें वेदों में ओम, ओमकार, निर्विशेष ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, ब्रह्म आदि नामों से वेदों में भी उसे कहा गया है कहीं कहीं। तो सज्जनों, कुल मिला के जैसे अब आप हिंदू धर्म को मानते, तो हिंदू धर्म में क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति है, रामकृष्ण उन्हीं के अवतार माने जाते, उनकी भक्ति है। और दूसरी चीज अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि सारे लोग शरीर पकड़े, रामकृष्ण हो या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, ब्रह्म हो, निरंजन हो, आद्या हो, सब लोग शरीर पकड़े हुए हैं। इस पांच तत्व की जो शरीर है ये सारे लोग पकड़े हुए हैं। अब ये भी 5 तत्व की शरीर पकड़े हैं, आप भी 5 तत्व की शरीर पकड़े, आप भी जन्म मरण में फंसे और ये भी जन्म मरण में फंसे। इनका भी शरीर छूटता है, फिर ये पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं। तो जब ये भी बंधन में बंधे हैं, आप भी बंधन में बंधे, तो आपको ये मुक्त कैसे कर सकते जन्म मरण से? आप इनकी भक्ति से मुक्ति चाहते हैं, ये आपको कदापि मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद बंधन में। अच्छा, ईसाई धर्म वाले लोग जो हैं, ईसाई धर्म वाले लोग जो है ईश्वर को निराकार मानते, उन्हें ईश्वर का, ये ईश्वर ब्रह्म को मानते, ब्रह्म का उन्हें ज्ञान ही नहीं कि ब्रह्म निराकार है कि साकार है। ब्रह्म साकार है, निराकार नहीं है। ये जो भी आप पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, सूरज, ये जो भी देख रहे हैं ना, ये सब ब्रह्म का शरीर है, ये ब्रह्म है, ये निराकार नहीं है। अच्छा, ईसाई धर्म के लोग इन्हीं की भक्ति करते, ईश्वर की भक्ति करते हैं। अब सज्जनों, आप ये बताइए, मुसलमान धर्म के लोग भी इसी अल्लाह को, ब्रह्म को ही निराकार मानकर, अल्लाह मानकर भक्ति करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आदि करते हैं। अब सज्जनों, यहाँ पर आप ये बताइए कि जैसे ब्रह्म की भक्ति आप करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी भी भक्ति करते हैं, सृष्टिकर्ता मानकर, इन्हीं को परमात्मा मानकर, तो इनका काम क्या है? सृष्टि बनाना, सृष्टि को चलाना। तो अब आप इनकी भक्ति करेंगे तो इनकी मूल सृष्टि है, तो क्या सृष्टि से आप मुक्त हो जाएंगे? जन्म मरण से, संसार से नहीं होंगे, क्योंकि इनका काम ही है संसार में रखना, जन्म मरण में रखना। तो आपको ये निरंजन मुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निरंजन का काम ही है सृष्टि का चलाना, सृष्टि को चलाना। निरंजन सृष्टि चला रहे हैं। तो अब सज्जनों, यहां पर क्या है कि आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश की या अल्लाह की या इस ईश्वर की भक्ति सोचते हैं कि मुझे इनकी भक्ति से कल्याण हो जाएगा, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इनका तो काम ही इनकी सृष्टि है, ये आपको यहां से जाने ही नहीं देंगे। आप इनकी भक्ति करेंगे तो इसी जन्म मरण में आपको आना पड़ेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं ना कि बार बार जन्म और मरना पड़ेगा। तो सज्जनों, इनकी भक्ति से जो आप मुक्ति समझते ना, कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ी बात, सृष्टि का विनाश भी होता है और सृष्टि बनती भी है।
यानी कि सृष्टि जो ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर हम सभी है ना, ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म की शरीर के अंदर, तो ये जो सृष्टि है ना ब्रह्म की शरीर, इसका विनाश भी होता है। विनाश क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म की शरीर है। जैसे हमारे चारपन होते हैं ना, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, उसी तरीके से ब्रह्म के भी चारपन होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में ब्रह्म की शरीर नहीं होती है, त्रेता जो है उसका बचपना है, उसके बाद जवानी जो है उसका द्वापर है, बुढ़ापा जो है उसका कलयुग है। तो अब इसमें क्या है कि अब ये कलयुग चल रहा है, अब कभी भी सृष्टि का विनाश हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म की लास्ट अवस्था चल रही। तो ब्रह्म भी, मेरे कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है। पांच तत्व की गहरी बात है, विचार करिएगा। ब्रह्म भी पांच तत्व की शरीर पकड़ा, जिसे लोग निराकार मानते हो, निराकार थोड़ी, वो तो आकार में, वो तो शरीर पकड़ा हुआ है। ब्रह्म भी शरीर पकड़ा हुआ है, ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहे हैं। सृष्टि का विनाश होता है, बनता ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहा है। तो अब ब्रह्म की भक्ति करके आप जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो स्वयं जन्म मरण में फंसा, उसकी भक्ति से आप कैसे मुक्त हो सकते? जरा विचार करिए। जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, या मुसलमान धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये लोग विचार करें कि आप जिनकी भक्ति करते हैं, क्या ये लोग मुक्त हैं? ये भी शरीर पकड़े हुए हैं और आप भी शरीर पकड़े हुए हैं। मगर सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ये जो जन्म मरण में जा रहे हैं, ये परमात्मा नहीं है। साहेब कहते हैं, जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोए। जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोए, देह धरे जन्मे मरे ताही धरू नहीं शीश। जो देह धरता हो, जन्म मरण में जाता, उसको शरीर मत धरो, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है असली। अच्छा, जो सृष्टि बनाया है ब्रह्म, सृष्टि को ना ईसाई लोग सही से जान पाए कि सृष्टि किसने बनाई, ना मुसलमान लोग जान पाए, ना हिंदू धर्म के लोग जान पाए। ये लोग ब्रह्मा से मान लिए, आदम हुआ, ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि मान लिए लोग। आदम हुआ को ब्रह्मा को ही आदम हुआ, ये लोग कहते हैं, ईसाई धर्म के और मुसलमान धर्म के लोग। तो सज्जनों, ये लोग सही सृष्टि को जान ही नहीं पाए कि सही सृष्टि ब्रह्म ने बनाई है। अच्छा, ब्रह्म को ये लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं, निराकार के रूप में मानते हैं। अच्छा, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्म, जिसे लोग ब्रह्म को ईश्वर मानते, उसने सृष्टि बनाई है और उसकी लोग भक्ति करते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। तो सृष्टि से निकल थोड़ी पाएंगे जन्म मरण से, आप उसकी कितनी भी भक्ति कर लें। अच्छा, उसको सदगुरु क्या कहते हैं अपनी वाणी में? जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान, साचा शब्द साहिबिका पर्दे माही पिछान। जो ओंकार यानी कि ब्रह्म को तुम निश्चय मान रहे हो कि ये परमात्मा, सो करता मत जानिए, परमात्मा नहीं है, ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि बनाने वाला, ये परमात्मा नहीं है। साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। सच्चे परमात्मा जो साहेब हैं कबीर साहब, उनको तुम पहचानो पर्दे में। ये बहुत गहरी बात है। जो लोग ईसाई धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, या ये आपके इस मुसलमान धर्म के, हिंदू धर्म के लोग जो ब्रह्म को परमात्मा मान रहे हैं, सदगुरु कह रहे ब्रह्म परमात्मा नहीं, ब्रह्म सृष्टि करता है। ब्रह्म परमात्मा नहीं, ब्रह्म सृष्टि करता है। इसलिए ब्रह्म की भक्ति नहीं करो, क्योंकि ब्रह्म भी जन्म मरण में पड़ा। अच्छा, अब क्या है? सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्म जो है ना तो अपने स्वरूप को जानता, नहीं परमात्मा का ज्ञान है ब्रह्म को। क्योंकि जब परमात्मा के देश से ब्रह्म अलग हुआ, सृष्टि रचना प्रकरण, जब परमात्मा के देश से ब्रह्म अलग हुआ, तो ब्रह्म को परमात्मा की ऊर्जा गर्मी मिलना बंद होगी, जिसके कारण वो अचेत हो गया। अचेत हुआ, शरीर पकड़ लिया तुरंत, पांच तत्व की शरीर बन गई। अब उसमें क्या हुआ कि ब्रह्म जब चेत में आया, तब वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं, और परमात्मा को भी भूल गया। तो अब उनसे जो भी लोग जन्म लिए हैं या पैदा हुए हैं ना, ये सारे लोग ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, सभी लोग शरीर में फंसे हुए। मेन बात हम आपको बताते हैं, सभी लोग शरीर में फंसे हुए, इसलिए सब भूले। अच्छा, इस बात को सदगुरु बीजक में कहते भी हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी, झाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। सदगुरु परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसी भूल संसार में हुई है, जिस भूल के कारण ये जीव जन्म मरण में जा रहा है। और इस भूल का सर्वप्रथम जो कारण बने भूल का, वो कौन बने? ब्रह्म।
ब्रह्म अखंडित जिन्हें कहते हैं वही भूल गए सर्वप्रथम आत्मा और परमात्मा को, वही नहीं जानते आत्मा हमारी कैसी और परमात्मा कैसे। वो भी शरीर में फंसे हैं, सृष्टि में फंसे हैं। अब उनकी भक्ति करके आप जानना चाहते हैं, कदापि नहीं जान पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप भी अज्ञान में फंसे, ना आत्मा को जान रहे ना परमात्मा को जान रहे। उनसे जो भी लोग पैदा हुए, आदम हो, हव्वा हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी महावीर हो, जैन हो, सब उन्हीं ब्रह्म से पैदा हुए हैं। ये लोग आत्मा परमात्मा को जानते नहीं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। अमर लोक देश को जानते नहीं। इन लोगों ने, ईसाइयों ने, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म बनाया, अपने विचार बना लिए। कुछ ने हिंदू धर्म बनाया, अपने विचार बना लिए। कुछ ने बौद्ध धर्म, कुछ ने ये मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म आदि लोगों ने अपने विचार से बनाए। ये धर्म कोई थोड़ी है, ये कोई परमात्मा के बनाए धर्म थोड़ी। इन लोगों ने अपनी अपनी मन बुद्धि के द्वारा इन धर्मों को बनाकर इनमें फंस गए लोग, असली परमात्मा को जान ही नहीं पाए। अब जब ब्रह्म ही भूला हुआ है आत्मा परमात्मा को, तो ब्रह्म की भक्ति करके आप कैसे जान सकते हैं आत्मा परमात्मा को? या ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी हैं ईश्वर हैं, ये जो आदम हुआ, इनकी भक्ति करके या मोहम्मद की भक्ति करके आप लोग कैसे जान सकते हैं परमात्मा को? कदापि नहीं जान सकते, कदापि मुक्त नहीं हो सकते। दूसरी चीज, बुद्ध धर्म वाले परमात्मा को मानते ही नहीं। बुद्ध धर्म वाले की एक अलग कहानी है। ये बोध को ही सब कुछ मानते, जो बोध हुआ वो सब कुछ हुआ। अरे आत्मा नहीं रहेगी तो तुम बोध किसका करोगे? ना तुम आत्मा को मानते हो, ना परमात्मा को, विज्ञान को मानते हो। तो विज्ञान को बनाने वाला कौन है? मनुष्य की सोच को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य की सोच को विज्ञान कहते हैं। बुद्ध धर्म विज्ञान को मानता है, मनुष्य की सोच को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य में सोच कैसे पैदा होती? आत्मा के द्वारा। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो मनुष्य की सोच पैदा नहीं होगी। आत्मा नहीं रहेगी तो मनुष्य की सोच पैदा नहीं होगी। इसलिए जो बुद्ध धर्म वाले वो तो और भी खंडक में जा रहे हैं, वो तो और भी नहीं जानते, क्योंकि ना वो आत्मा को मानते ना परमात्मा को, विज्ञान को मानते हैं वो। मगर विज्ञान को बनाने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य की सोच को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य की बुद्धि विवेक, और मनुष्य की बुद्धि विवेक जागृत कहां से होती है? आत्मा से। आत्मा नहीं रहेगी तो कोई बुद्धि विवेक काम नहीं करेगी। तो बौद्ध धर्म वाले तो एकदम से अंधकार में पड़े, आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, इनका तो एकदम भी कल्याण नहीं होगा। तो सज्जनों, जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप सृष्टि में है ना, आत्मा का ज्ञान कर भी लेंगे तो भी कल्याण नहीं। क्योंकि जब तक सृष्टि में है तब तक ये जन्म मरण में आप रहेंगे, बिना शरीर के नहीं रह पाएंगे। ब्रह्म भी बिना शरीर का नहीं रहा, आप भी नहीं रह पाएंगे बिना शरीर का। ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, आप भी शरीर पकड़े। ब्रह्म भी जन्म मरण में, आप भी जन्म मरण में। तो सज्जनों, इसमें क्या है कि आप अगर आत्मा का ज्ञान कर भी लेते ना, अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं करेंगे, परमात्मा के अमर लोक देश का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि बिना शरीर के आप परमात्मा में ही रह सकते हैं। आत्मा में आप, ये आत्मा बिना शरीर के यहां प्रकृति में नहीं रह सकती। प्रकृति से पार जब परमात्मा में ये आत्मा जाती तो वहां बिना शरीर के रह सकती है। और ना आत्मा के भेद को कोई जानता है, ना परमात्मा के भेद को कोई जानता है। संसार में ना कोई आत्मा के भेद को जानता है ना परमात्मा के। उसी को तो सदगुरु कहते हैं, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछो कैसी आत्मा देते दात निपुर। इस संसार में आत्मज्ञान का शोर पड़ा है, मगर किसी से पूछो आत्मा कैसी, कोई नहीं जानता। कोई आत्मा को प्रकाश स्वरूप बताता है, कोई आत्मा को मानता ही नहीं, कोई आत्मा को कुछ बताता है। असली स्वरूप आत्मा का कोई जानता ही नहीं है। पूछो तो दांत निपोड़ देते हैं, कुछ आता ही नहीं उन्हें। तो इसलिए सज्जनों, इस संसार में आत्मा परमात्मा को कोई नहीं जानता है। ना ब्रह्म जानता है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हैं, ना ये जो बौद्ध हुए बुद्ध हुए ये भी नहीं जान पाए, ना ये मुसलमान वाले लोग जानते, ना जैन धर्म वाले लोग जानते। कोई नहीं जानता आत्मा परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का ज्ञान केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब कराते हैं। सदगुरु कबीर साहब ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराते, क्योंकि वो परमात्मा है और वो देख रहे हैं कि ये ब्रह्म किस तरीके से आया और किस तरीके से शरीर में फंसा, सृष्टि बनाई। अब ये कैसे निकलेगा ये विधि भी परमात्मा ही जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो कैसे शरीर पकड़ा वो तो भूल गया, उसे तो कुछ पता ही नहीं अपने स्वरूप का, ना परमात्मा के स्वरूप का। और ब्रह्म से जो भी लोग पैदा हुए हैं, सारा संसार ब्रह्म से पैदा हुआ, सब के सब अज्ञानी, कोई नहीं जानता आत्मा परमात्मा के भेद को।
कैसे कैसे आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी कोई नहीं जानता, कैसे फंसी ये भी कोई नहीं जानता। सदगुरु कबीर साहब आकर बताए हैं इस बात। और सज्जनों अब यहां पर देखिए महावीर स्वामी वाले, जैन धर्म वाले, उनकी तो एक अलग ही लीला है। वो तो देव धर्म को भी नहीं जान पाए। वो क्या कहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करोगे, इनको मानोगे तो इनके भक्ति से, इनकी पूजा आराधना से क्या है कि तुम्हें इनके सानिध्य में रहने को मिल जाएगा। स्वर्ग जो भी मानते हैं लोग, इसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो इसमें एक आयु मिलती, आयु मतलब उम्र मिलती, बहुत लंबी चौड़ी। उतनी उम्र भर तुम्हें खूब आनंद मिलेगा, खूब राज भोगोगे। उसके बाद फिर वहां से उम्र खत्म होगी, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर उसके बाद फिर भक्ति कर लोगे, फिर उसमें चले जाओगे। सज्जनों ये तो देव धर्म को मानते ये जान ही नहीं पाए कि देवता कोई भगवान नहीं है, या देव धर्म में स्वर्ग लोग जाने से कोई मुक्ति। स्वर्ग ये धरती पर, ये रूस के कैस्पियन सागर के तट पर जो भी जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, फिलिस्तीन वगैरह वगैरह जो देश है वो सब स्वर्ग में ही आते थे। यहीं पर कश्यप ऋषि रहते थे, जिनको राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी। 13 कन्याओं में से 3 कन्या विशेष थी, जिनका नाम था दिति, अदिति, दनु। दिति से देव हुए, दिति से शायद देव हुए, दैत्य हुए और दानव हुए। ये 3 ही कन्याओं से हुए और वही देव, दैत्य, दानव धर्म चलाए तीनों। उनके कश्यप ऋषि के 3 लड़के जो 3 स्त्रियों से हुए, दिति, अदिति, दनु से जो बच्चे हुए, वो देव, दैत्य, दानव धर्म चलाए। और वो रहते कहाँ थे, वही कैस्पियन सागर के तट पर कश्यप ऋषि रहते थे, वही उनका गांव था। उसी को स्वर्ग माना जाता था। उसकी विशेषता क्या थी कि वहां पर हिरण्यपुर में सोने की खान मिली थी और वहीं पर ऊरपुर गांव था, जिसकी सुंदरता वहां की स्त्रियों की बहुत हुआ करती थी, बहुत सुंदर हुआ करती थी। और उनकी शादी नहीं होती थी। जो वहां का राजा होता था उनके सुख और ऐश्वर्य के लिए वो होती थी। तो सज्जनों अभी ईसाई जो जैन धर्म वाले हैं ना, वो इसी को मुक्ति मान रहे हैं। ये स्वर्ग जो रूस के पास है इसी को मुक्ति मान रहे हैं। वो असली स्वर्ग को जानते नहीं कि स्वर्ग है कहां। वो आकाश में मानते, जबकि आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है। तो जैन धर्म वाले देवताओं को भगवान मानकर बैठे, जबकि देवता भगवान एक धर्म था। जैसे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म है, ऐसे ही जैन के लोग जो हैं वो देवताओं को भगवान मानते, जबकि देवता, भगवान, परमात्मा कुछ नहीं थे। वो एक धर्म के लोग थे। जैसे आज हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग हैं। तो जितने हिंदू धर्म के मानने वाले, उनकी जनसंख्या उतनी गिन दी जाती कि इतने करोड़ हिंदू हैं, इतने करोड़ मुस्लिम, इतने करोड़ ईसाई। उसी तरीके उस समय जो है 33 करोड़ देवी देवता थे, क्योंकि 33 करोड़ स्त्री और पुरुष देव धर्म को मानते थे। तो 33 करोड़ जो लोग थे उनको ये लोग क्या देवी देवता मान के, परमात्मा मान के सोचते, उनके सानिध्य में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमें आनंद मिलेगा। मगर सज्जनों वो तो मर के चले गए, वो तो खत्म हो गया देव धर्म। पहले था, अब नहीं है वो। तो वो लोग तो खत्म हो गए। अब जैन धर्म वाले तो एकदम अंधविश्वास में जी रहे, इनकी तो एकदम भी मुक्ति नहीं होनी। ये तो आत्मा परमात्मा को जरा सा भी नहीं जानते। और जब तक आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं जानेंगे आप, तब तक कल्याण नहीं होगा आपका। और आत्मा परमात्मा के भेद को धरती पर सदगुरु कबीर साहब के अलावा किसी ने नहीं बताए हैं। सदगुरु कबीर साहब ही बताए हैं आत्मा परमात्मा के भेद को, क्योंकि वो परमात्मा है, वही जानते हैं कि ये जीव किस तरीके से शरीर में फंसा है और किस तरीके से निकलेगा। इस विधि को केवल कबीर साहब जानते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई नहीं जानता इस विधि को, क्योंकि उनके देश से निकला ब्रह्म भी भूल गया अपने स्वरूप को, परमात्मा को। और ब्रह्म से जो भी लोग पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि, ये जो भी संसार के लोग पैदा हुए, सब के सब भूले हैं। कोई नहीं जानता आत्मा परमात्मा के भेद। तो इनकी भक्ति करके आपका कल्याण होने वाला नहीं। जो भी आप लोग हिंदू धर्म को मानकर या मुस्लिम धर्म को मानकर या ईसाई धर्म को मानकर आप लोग भक्ति करते हैं और अपनी मुक्ति समझते हैं, सिख धर्म को मानकर या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किसी की मुक्ति नहीं होनी, क्योंकि कोई आत्मा परमात्मा को जानता नहीं। सब भ्रम और पाखंड में फंसे हुए हैं। अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके मुक्त होना है तो सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करिए, उनके विचारों पर चलिए, उनसे कल्याण होगा आपका, और किसी से कल्याण नहीं होगा।
सज्जनों, इस बात को गहन तरीके से विचार करिए, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपुन। पहले ही ब्रह्म अखंडित भूल गए आत्मा परमात्मा के भेद को। उनसे जो भी पैदा हुए लोग ना, सब के सब भूले हुए हैं। कोई नहीं जानता उस भेद को। उस भेद को केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब आकर अमर लोक देश से बता रहे हैं, क्योंकि वो दया के सागर है, परमात्मा है। हमें दुख में फंसे देखकर वो चेताने के लिए आते हैं अपने देश से। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कबीर साहब की बात मानो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि के झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि ये कोई धर्म, कोई परमात्मा का धर्म नहीं है। ये लोग कुछ नहीं जानते, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। ये लोग जिसे परमात्मा मानते वो परमात्मा है नहीं। ये लोग ईश्वर को, अल्लाह को, ब्रह्मा को, ब्रह्म को परमात्मा मानते, जबकि वो ईश्वर अल्लाह ब्रह्म एक ही है। इसे कोई साकार मान लेता है, कोई निराकार मान लेता है। भाई ये निराकार नहीं है, साकार है ब्रह्म। ये जो चांद तारा धरती आकाश पृथ्वी आप देख रही है, ब्रह्म की शरीर है, ये साकार है, निराकार नहीं है ब्रह्म। और इसी की भक्ति करते हैं लोग, इसी से मुक्ति मानते। इससे मुक्ति हो नहीं सकती, ये खुद जन्म मरण में फंसा हुआ है ब्रह्म। इससे मुक्ति कहां से हो जाएगी? आप कदापि नहीं हो सकती मुक्ति। और इनकी भक्ति करेंगे तो सृष्टि ही इनका काम है, सृष्टि में ही रखेंगे, मुक्त नहीं होंगे आप जन्म मरण से। इसलिए जो मूल भक्ति है वो सदगुरु कबीर साहब की भक्ति है। उन्हीं से आप आत्मा परमात्मा को जानेंगे। और मैं एक एक वीडियो करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पर और अच्छे तरीके से जैन पर अच्छे तरीके से खुलासा करूंगा। इन चीजों का एक एक वीडियो बना करके सब पर डालूंगे। तो सम्मिलित वीडियो हमने बनाया है, हम एक एक वीडियो बना करके सब पर डालेंगे। आपको पूरी तरीके से भ्रम से निकालकर सच्ची भक्ति दर्शाएंगे हम। बिना सच्ची भक्ति जाने आपका कल्याण नहीं होगा। आपको मूल भक्ति पकड़नी, किसकी? आत्मा परमात्मा की, सदगुरु कबीर साहब की मूल भक्ति। अच्छा, इस बात को आत्मा कैसे मुक्त होगी, आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे करेगी, शरीर सूरत को शरीर से कैसे निकालेगी, कैसे परमात्मा में जाएगी, कबीर साहब परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता इस बात। क्योंकि सब अज्ञान में फंसे, ब्रह्म से सब पैदा हुए, ब्रह्म भी अज्ञान में है, ये भी अज्ञान में है। ब्रह्म भी भूला आत्मा परमात्मा को, ये भी भूले आत्मा परमात्मा को। केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं कि ये जीव ब्रह्म कैसे इस संसार में फंसा है और सारे लोग कैसे फंसे, कैसे निकलेंगे। इस भेद को केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं, इनके अलावा धरती पर कोई नहीं जानता। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि सब झगड़ा खत्म करके परमात्मा की भक्ति करो, सदगुरु कबीर साहब की बात मानो, जिनसे आपका कल्याण होगा, जिनसे आप जान करके अपने अमर लोक देश जाएंगे, तभी कल्याण होगा। अन्यथा आप लोग इस झगड़े में पड़े रहेंगे, कदापि कल्याण नहीं होगा। सदगुरु क्या कहते हैं? सांचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। सदगुरु साहेब का शब्द सांचा, उसको पहचानो तुम। वो सांचा शब्द क्या? सार शब्द परमात्मा। सार शब्द परमात्मा का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम है सार शब्द। उसी को तुम्हें जानना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि के झगड़े में फंसे हुए हैं लोग, या आदि धर्म को मानते हैं, इस धर्मों को त्याग करके जो मूल धर्म है आत्मा परमात्मा को जानना, उस बात को मानिए, तब कल्याण होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मा को जानेंगे नहीं और आत्मा को अपने अमर लोक देश ले जाएंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। प्रकृति में आत्मा जान भी लेंगे ना। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या है, आत्मा से ही मुक्ति समझते हैं। कुछ अज्ञानी तो आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं, और कुछ अज्ञानी आत्मा का ज्ञान करने से मुक्ति समझते हैं। सज्जनों, आत्मा का ज्ञान करके मुक्ति नहीं होगी। आत्मा का कितना भी ज्ञान कर लेंगे, प्रकृति में जब ब्रह्म बिना शरीर पकड़े नहीं रह सका, तो आप भी नहीं रह पाएंगे। आत्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाएंगे। फिर नीचे उतरेगी सूरत, फिर शरीर पकड़ लेगी, फिर जन्म मरण में जाना हो जाएगा। आत्म स्वरूप में स्थिर होकर कोई सुख शांति नहीं होगी। मैं तो देख रहा हूं आत्मस्वरूप, कोई सुख शांति नहीं। सुख शांति परमात्मा में है। परमात्मा में जब हम जाते हैं तो निशरीर होकर आनंद करते हैं, हार विहार करते हैं, अपने अमर लोक देश धाम पहुंच जाते हैं। और वहीं हमारा सही कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारी मुक्ति होगी। और वो सदगुरु कबीर साहब के विचारों से ही हम वहां पहुंच सकते हैं।
ना वहां हिंदू धर्म को मानने वाला पहुंच सकता है, ना मुसलमान धर्म को मानने वाला, ना ईसाई धर्म को मानने वाला, ना बौद्ध धर्म को मानने वाला, ना जैन धर्म को, कोई नहीं पहुंच सकता। जो सदगुरु की बात को मानेगा वो पहुंचेगा, क्योंकि ना जैन वाले जानते, ना बौद्ध वाले, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं जानता इन बातों को, आत्मा परमात्मा की बात। सब आडंबर में, पाखंड में फंसे हुए हैं, सब ब्रह्म की भक्ति कर रहे हो, ब्रह्म खुद दुख में फंसा हुआ, कैसे आपको मुक्त करेगा। इसलिए इन झगड़ों को खत्म करके मूल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी आप सभी पढ़िए और उनका वाणी का चिंतन करके, उनके द्वारा बताई गई साधना को करके अपने अमर लोकदेश धाम निकल जाइए। और उनका जो मूल ज्ञान है, मूल साधना है ना, वो मैं 22 जून को सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में दूंगा। जिन भी भक्तों को आना है खूब प्रेम से, ये सबका स्वागत अभिनंदन है मेरे आश्रम पर। 22 जून में सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में हम वो सत्संग सुनाएंगे, वो साधना दिव्य भेद खोलेंगे। सज्जनों, अगर ये सत्संग आप सभी को अच्छा लगता है तो खूब इस सत्संग को शेयर करिए, सब पर शेयर करिए, इसका पूरा प्रचार करिए, ताकि सारे लोग असली बात को जाने, मूल परमात्मा को जाने, असली भेद को जाने और पाखंड से निकलकर मुक्त हो सके, अपने अमर धाम जा सके। इसलिए सत्संग को सब पर शेयर करना, खूब वीडियो का प्रचार करना, खूब लोगों पर भेजना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणियों द्वारा, मेरे विचारों द्वारा आप किसी भी भक्त, हंसजन, संतजन, धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोगों को थोड़ा सा भी दुख पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, तो मैं आपके चरणों में सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आप क्षमा करें, मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं, सही विचार दे रहा हूं ताकि आपका कल्याण हो। अगर आपको मेरी बातों से दुख लगता है तो दुखी मत होइएगा, आपके क्रोधित होने से पहले ही मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आपके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।